वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो मैं आपके साथ अपना डेली लाइफ का सिंपल सा जो मेरा रूटीन होता है वो शेयर करती हूँ। और आज का जो दिन है उसकी शुरुआत हो रही है सुबह के करीब 6 बजे। मतलब मैं उठ गई थी। उठने के बाद थोड़ी देर के लिए पहले बालकनी में गई हूँ, वेदर देखा है कि कैसा वेदर हो रहा है। मौसम अब काफ़ी चेंज हो गया है, ठंड काफ़ी कम हो गई है ना। तो सुबह सुबह की जो हवा होती है ना, ठंडी और फ्रेश, वो काफ़ी अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद अपना गुनगुना पानी भी पी लिया है, फ्रेशनर वगैरह हुई हूँ और अब आ गई हूँ किचन में। और बच्चों के लिए बस यहाँ पे थोड़े से मैं स्नैक्स ही रेडी कर रही हूँ, क्योंकि आज ना बनी को जाना है स्कूल पिकनिक पे। तो और परी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं तो उसको भी आज लंच बॉक्स नहीं लेकर जाना है। और बानी को भी रिफ़्रेशमेंट वैसे तो मिलेगी, लेकिन फिर भी ना उसको मैंने प्रॉपर लंच बॉक्स भी पैक करके दे दिया था कि 1% अगर वो बाहर का खाना नहीं खाएगी तो अपना घर का खाना वो खा लेगी। और आज इस मैडम को उठाने में मेरे को बिल्कुल भी एफ़र्ट नहीं करने पड़े हैं, क्योंकि पिकनिक के लिए वो इतनी एक्साइटेड थी। सुबह बस पिकनिक ही बोला हमने और वो सुनते ही उठ के खड़ी हो गई स्कूल जाने के लिए। ये कौन सी चीज है? इसको क्या बोलते हैं? है मम्मी? डेयरी मिल्क चॉकलेट। छोटे छोटे हार्ट, ब्रेड, ओरियो, केक। और आज पिकनिक पे जाने की इतनी एक्साइटमेंट थी, मतलब इतनी खुशी पहली बार स्कूल जाने की मैं देख रही हूँ कि टाइम से पहले ही मुझे स्कूल ड्रॉप कर दो। मैडम को इतनी जल्दी हो रही थी। पानी को स्कूल ड्रॉप किया, उसके बाद हम लोग ना थोड़ी देर के लिए हम बाहर ही रुक गए थे, लेकिन फिर यहाँ पे गेट स्कूल के बंद हो गए थे और पेरेंट्स को बिल्कुल भी अलाउड नहीं था यहाँ पे अब रुकना। तो हमने बानी को फिर बस स्कूल ड्रॉप करके हम लोग आ गए वापस। 2000 years later. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे से होंगे। और अब तो सर्दियाँ जा रही हैं, मौसम एकदम सुहाना सा हो गया, मस्त सा मौसम होता है, बड़ा अच्छा लगता है इस टाइम। ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी होती है, एकदम मतलब इसे कहते हैं ना प्लेजेंट सा मौसम होता है, बड़ा अच्छा सा लगता है इस टाइम पे। और आज ना मेरी लाडो गई हुई है स्कूल पिकनिक पे और उसकी फर्स्ट ट्रिप है, फर्स्ट टाइम वो पिकनिक पे गई है। इससे पहले नर्सरी क्लास में ऑर्गेनाइज हुई थी पिकनिक, लेकिन वो किसी रीज़न से कैंसिल हो गई थी। तो वो इतनी एक्साइटेड थी कि आज मॉर्निंग में बस मैंने एक आवाज़ लगाई है और वो झट से उठ गई। जैसे मैंने कहा ना बानी उठो आज स्कूल जाना है, आज आपका पिकनिक है, फटाफट से उठ के बैठ गई ओके मम्मा। और वैसे उसको इतनी आवाज़ लगानी पड़ती है, स्कूल जाना होता है नॉर्मल डेज़ में तो उसको बहुत आवाज़ें लगा के तब जाकर वो मैडम उठती हैं। तो वो गई है स्कूल पिकनिक पे। और परी के भी आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, फाइनल एग्ज़ाम। आज उसका फर्स्ट एग्ज़ाम है। अब वो आएगी 12 बजे, उसकी छुट्टी होगी, आते आते 12:30 कर देगी वो आएगी 12:30 तक। और बनी आएगी शाम को 4:30 तक बोला है वैसे, लेकिन वो ये ट्रैफिक होता है तो फिर टाइम लग सकता है उनको। 5 तो मुझे लगता है 5 या फिर 5:30 उनको आने में हो ही जाएंगे। और इतने लंबे टाइम के लिए वानी को कभी छोड़ा नहीं है, थोड़ा सा डर लग रहा था भेजने में, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि टीचर्स होते हैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बच्चों की, ऐसी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और वहाँ पे ना पूरा खाना वगैरह सब बच्चों को मिलेगा, लेकिन फिर भी मैंने पैक कर दिया पाने के लिए कि हो सकता है 1% बच्चा नहीं भी खाए बाहर का। तो मैंने फिर घर से भी उसकी फेवरेट भिंडी की सब्ज़ी और साथ में पराठा दे दिया था, मक्खन दे दिए थे और स्नैक्स तो खूब सारे वो लेकर गई है। तो अब वो तो शाम को आएगी, उसके बिना थोड़ा सा शाम तक इतने लंबे टाइम के लिए छोड़ी नहीं है ना, तो थोड़ा सा सोना भी लगेगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। लेकिन बच्चे जब बच्चों के साथ जाते हैं तो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, अच्छे से वहाँ पे मस्ती करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे और एक्टिविटी जो भी होगी वो सब भी करेंगे ना, तो थोड़ा उनका फन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उनके लिए, सो वो अच्छा है। और तो बस अपने जो काम है इनको करती हूँ मैं शुरू। और भरत को मेडिसिन लेनी होती है तो उनके लिए तो मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था। मैंने उनके लिए अनार और वो चुकंदर और ऑरेंज वगैरह ऐड करके जूस बना दिया था, साथ में बना दिया था उनको चिल्ला। तो उन्होंने नाश्ता कर लिया और आज मैंने भी ना मॉर्निंग में जूस ही पी लिया था, चाय नहीं पी है, क्योंकि आज ना घर में चाय की पत्ती हो रही थी ख़त्म, तो फिर इसलिए मैंने जूस ही पी लिया। और अब मैं नहा कर आई हूँ, तो अब मुझे हो रही है चाय पीने की क्रेविंग। और भरत मार्केट गए थे तो वो लेकर आ गए थे, मतलब शॉप से चाय पत्ती और 1-2 आइटम ख़त्म थी, वो सब वो लेकर आ गए थे। तो अब चाय पीऊँगी, साथ में नाश्ते में ब्रेड कल लेकर आए थे बच्चे, तो 2 टोस्ट बचे हुए वही मैं खा लूँगी, वो मेरा नाश्ता हो जाएगा। और फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मुझे मैं सोच रही हूँ मंदिर की सफाई कर लूँ, क्योंकि अब थोड़े दिन बाद शिवरात्रि भी आने वाली है, तो आज मंदिर साफ़ कर लूँगी। अब फिर मेरे को टाइम नहीं लगेगा इतना ज़्यादा, क्योंकि ट्यूसडे से बानी के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो बानी मुझे अपने साथ
बिज़ी कर लेगी। तो मंदिर साफ़ करूँगी, बाकी अपने जो घर के डेली रूटीन के काम होते हैं वो सब तो करने ही हैं। चलते हैं किचन में। तो सबसे पहले तो ना यहाँ पे जो चाय की पत्ती है इसको मैं कंटेनर में रिफ़िल कर लेती हूँ। इसके साथ मैंने 1-2 आइटम और मंगवाई थी, उनको भी रिफ़िल कर दूँगी, क्योंकि लगे हाथ साथ के साथ काम कर लो ना तो वो हो जाते हैं। और अगर छोड़ के थोड़े टाइम के लिए उनको रख दो कि बाद में करेंगे, तो फिर वो बात करते करते ना वो वाली बात हो जाती है कि आज की बात कल पे चलेगी और कल की परसों पे, और फिर वो काफ़ी डिले करते करते काम बढ़ भी जाता है। और इस तरह से जब थोड़ी थोड़ी आइटम आती रहती है ना किचन में ग्रोसरी की, तो वो साथ के साथ रिफ़िल भी होती रहती हैं, कंटेनर भी वॉश होते रहते हैं। तो फिर वो काफ़ी मतलब टाइम इसमें बचता है, क्योंकि जब हम एक साथ पूरे मंथ की ग्रोसरी लाते हैं, उसको रिफ़िल करते हैं, कंटेनर साफ़ करने हैं, उसमें काफ़ी हार्ड वर्क लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन थोड़ी थोड़ी आइटम आती रहती हैं, कंटेनर भी वॉश होते रहते हैं, रिफ़िल भी होती रहती हैं, तो हमारा टाइम भी काफ़ी सेव हो जाता है और साथ के साथ लगे हाथ ये वाले काम भी हो जाते हैं। और आज ना मैंने चाय पत्ती मंगवाई थी, इसके साथ मैंने नमक ख़त्म हो रहा था वो मंगवाया था, और साथ में और इसके अलावा मैंने मंगवाई थी राई, सेंधा नमक और हींग, क्योंकि ना आज मुझे बनानी है गाजर और चुकंदर की कांजी। हस्बैंड काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि उनका कांजी पीने का मन हो रहा है, तो फिर आज मैंने ना सामान मंगवा ही लिया, क्योंकि राई ख़त्म हो रही थी, बाकी सेंधा नमक तो घर पे रखा हुआ था और हींग भी थोड़ी सी थी, ख़त्म होने ही वाली थी, इसलिए फिर मैंने वो भी मंगवाई ली। क्योंकि हींग कोई भी सब्ज़ी बने हर सब्ज़ी में डलती है, इसलिए फिर मैंने मंगवा ही ली। और कांजी ना मैंने पी तो बहुत बार है, लेकिन अपने हाथ से कभी नहीं बनाई है। लेकिन अभी हस्बैंड काफ़ी टाइम से कह ही रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो आज बना ही लेते हैं। और वैसे भी बहुत सिंपल सी इसकी रेसिपी है बनाने की, बस थोड़ा सा बनने में इसका जो टाइम है वो लगता है, मतलब 3 से 4 दिन इसको अच्छे से बनने में लगेंगे, लेकिन बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो अभी मैं बनाऊंगी जब, आपके साथ इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूंगी। फ़िलहाल तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, और साथ में जो ब्रेड है वो भी मैं अपने लिए गर्म कर लूँगी। तो आजकल ना मैंने अपनी रूटीन में थोड़ा सा चेंज किया है। मॉर्निंग में मैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने। उसके बाद बाकी के जो भी काम होते हैं, जैसे कि किचन थोड़ा बहुत क्लीन करना हुआ, या फिर पूरे घर की डस्टिंग हो गई, घर को अच्छे से अरेंज करना, ऑर्गेनाइज़ करना, जो भी सामान बिखरा होता है थोड़ा उसको मैनेज करना, वो सब काम बाद में हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, किचन भी पूरा क्लीन हो गया है। बस आज ना जो ये वाले कैबिनेट है ना नीचे के, ये मुझे साफ़ करने हैं, क्योंकि काफ़ी गंदे हो गए थे और ये बहुत जल्दी गंदे होते हैं। क्योंकि कुछ भी हम चॉपिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं ना काउंटर टॉप पे, तो स्पेशली बिल्कुल जो हॉब के साथ वाले कैबिनेट होते हैं ना, इन पर कुछ ना कुछ मतलब गिर ही जाता है पार्टिकल खाने का, तो बहुत जल्दी गंदे होते हैं। तो इन सब को ना मैं आज साफ़ करने वाली हूँ। तो बस मैंने हल्का गीला क्लॉथ किया था, उसी से ही इनको मैंने कर दिया है अब साफ़। किचन को क्लीन करने के बाद ना फिर मैं आ जाती हूँ लिविंग रूम में। लिविंग रूम को भी मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक करना है। तो यहाँ पे ना 5 से 7 कपड़े ही थे, ज़्यादा नहीं थे, उनको फ़ोल्ड करना था। उनको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है दूसरे रूम में। और अब जो सोफ़ा है, ये छोटी वाली सेटी है, इसको मैं ब्रश से अच्छे से डस्ट फ्री करूँगी, और जो कुशन वगैरह है ना, इनको झाड़ के फिर से मैं लगा दूँगी। और आज मुझे मंदिर भी साफ़ करना था, क्योंकि अभी शिवरात्रि आने वाली है ना, तो फिर मैंने पहले ही सोच लिया था कि आज मंदिर भी साफ़ करके रख लूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने मंदिर खाली किया, जितनी भी मूर्तियाँ रखी हैं मंदिर में वो सब एक थाली में रखी, और फिर उनको स्नान करवा दिया था। क्योंकि जब भी मंदिर साफ़ करती हूँ, मूर्तियाँ मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ। फिर उसके बाद जो गणपति जी की स्टैचू है उसको अच्छे से साफ़ किया है। पूरा मंदिर अच्छे से मैंने टाइम लगाकर साफ़ किया है, और फिर जो मूर्तियाँ हैं उनको वापस से मंदिर में स्थापित किया है। जो मंदिर में लाल कपड़ा बिछाते हैं, वो नया वाला जो वॉश करके रखा हुआ था वो वाला बिछा दिया है। क्लीनिंग वगैरह मैंने की है, उसके बाद मैं बैठ गई थी फ़ोन लेकर। तो इस टाइम पे मैंने परी का फ़ोन ले रखा था, तो परी के फ़ोन में ना मैं अपना ही ब्लॉग देख रही थी, क्योंकि अपने ही फ़ोन से फिर अपना ब्लॉग नहीं देख सकते हैं बार बार। तो मैं परी के फ़ोन से ही अपना ब्लॉग देख रही थी। जो लास्ट वाला मैंने अपलोड किया था वो देखा नहीं था। तो उसके थोड़ी देर बाद ही फिर परी भी स्कूल से आ गई,
उससे मैंने पूछा है उसका एग्ज़ाम वगैरह कैसा गया है। आज उसका था इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम और अब उसको 3 बजे जाना है ट्यूशन के लिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो स्टूडेंट को जो भी अपने कुछ डाउट क्लियर करने होते हैं ना, तो उसके लिए फिर इनको ट्यूशन में इनके सर बुला ही लेते हैं। तो फिर मैं किचन में ही आ गई थी कि चलो लंच प्रिपेयर करते हैं। तो लंच प्रिपेयर करने से पहले ना जो भी ब्रेकफास्ट के बर्तन थे इन सबको मैं लगा दूंगी कैबिनेट में, और फिर गाजर की जो मुझे कांजी बनानी है पहले वो बनाऊंगी और फिर उसके बाद करेंगे लंच बनाना शुरू। कांजी बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे गाजर और चुकंदर यानी कि बीट रूट, इनको मैंने पहले अच्छे से पील किया है, इनका छिलका उतार लिया है मतलब, फिर उसके बाद इनको अच्छे से वॉश किया है और अब छोटे छोटे पीसीज में इनको मैं कट कर लूँगी। तो गाजर और चुकंदर का चाहे जूस हो या फिर इसकी कांजी हो, इसको पीने से ना आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, आपका जो एनर्जी लेवल है वो हाई होता है। अगर आप में हीमोग्लोबिन कम है तो उसके लिए तो एक बहुत ही बढ़िया ये ड्रिंक है। इसके अलावा आपका बीपी कंट्रोल में रहता है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है और सीजनल है, तो सीजनल जो चीज़ है वो तो लेनी ही चाहिए, फ्रूट हो या फिर वेजी हो। और गाजर और चुकंदर में वैसे भी विटामिन सी होता है, आयरन होता है, मतलब बहुत बेनिफिट है इसको लेने से। और सुबह में अगर आप ले सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, अदरवाइज़ दिन में आप इसको कभी भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि अपने मॉर्निंग में ही लेना है उसके बाद नहीं ले सकते हो, आप इसको दिन में भी कभी भी पी सकते हो। तो यहाँ पे मैंने गाजर और चुकंदर को कट कर लिया है और अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसको करते हैं। कांजी बनाने के लिए गाजर चुकंदर मैंने कट कर लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिया है मैंने सेंधा नमक, दरदरी पिसी हुई राई और साथ में ली है हींग। और अब चलिए करते हैं कांजी को बनाना स्टार्ट। मैं बहुत कम क्वांटिटी में बनाऊंगी, इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में ही गाजर और चुकंदर कट की है। अगर आप बड़े बर्तन में बनाना चाह रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो इंग्रेडिएंट है और गाजर चुकंदर है उसकी जो मात्रा है ना उसको बढ़ा सकते हो। तो चलिए करते हैं अब स्टार्ट। कांजी बनाने के लिए हम जो भी बर्तन लेंगे वो कांच का या फिर मिट्टी का होना चाहिए, प्लास्टिक का, स्टील का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले हमने जो जार लिया है, मैंने यहाँ पे कांच का जार लिया है, इसके अंदर मैंने जो गाजर और चुकंदर कट किए थे वो ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसमें अब डालेंगे हम दरदरी पिसी हुई राई, साथ में इसमें ऐड कर दूँगी मैं सेंधा नमक और उसके ऊपर से इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी हींग। और अब इसमें डाल देंगे पानी, पानी से इसको पूरा भर देंगे जग को। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से ना मिक्स कर देंगे। और अब ऊपर से इसको एक कॉटन का कपड़ा ले लेंगे या फिर वो जो मखमल का आता है ना वो ले लेंगे और ऊपर से इसको ऐसे बांध देंगे। तो मेरे पास ना ऐसा कॉटन का कोई कपड़ा था नहीं, तो मैंने वाइट कलर का कॉटन का जो हैंकी है ना वो यूज़ नहीं किया था, बिल्कुल न्यू था, वो मैंने ऊपर से इसको बांध दिया है। और जो सबसे मेन बात है वो ये है कि इसको अब हमें रखना है सनलाइट में। तो मैं तो बालकनी में इसको रख दूँगी क्योंकि हमारी बालकनी में अच्छे से धूप आती है। इसको 4 से 5 दिन तक बालकनी में रखेंगे, उसके बाद एकदम बढ़िया सी ये कांजी बन के हो जाएगी रेडी। कांजी को ना जितना ज़्यादा सनलाइट में रखेंगे उतना ही अच्छे से कांजी बनती है। तो आज तो काफ़ी लेट हो गया क्योंकि इस टाइम पे ना बालकनी में धूप काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन कल मॉर्निंग में सुबह उठते ही सबसे पहले कांजी को मैं रख दूँगी धूप में। और अब शुरू करते हैं लंच बनाना। लंच में सिंपल से इस टाइम पे दाल और राइस बनेंगे। वैसे ज़्यादातर लंच में ना हमारा राइस ही बनता है क्योंकि परी है उसको लंच में राइस ही चाहिए होते हैं। और यहाँ पे मैंने दाल ले ली, एक बाउल में ले लिए थे राइस, और दोनों को अच्छे से मैंने वॉश करके थोड़ी देर के लिए पानी में ही भिगो के रख दिया है। और यहाँ पे अब मैं कर लूँगी तड़का बनाने की तैयारी। मलका और मूंग की दाल बना रही हूँ, 2 सीटी में बन जाती है, बहुत सिंपल तरीके से बनती है ये वाली दाल। तो मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च सभी को एक साथ ही चॉपर में ना चॉप कर लिया था। और ये वाली दाल ना बहुत जल्दी पक जाती है, इसलिए इसको फ्राई करके ही फिर मैं बॉईल होने के लिए रखूँगी। दाल को तड़का लगा दिया है और साथ में ही राइस हैं वो भी मैंने रख दिए हैं बॉईल होने के लिए, क्योंकि राइस मैं हमेशा इस तरह से ही बॉईल करके बनाती हूँ। तो यहाँ पे दाल बन चुकी है और जो लंच था हमारा आज का वो सिंपल सा दाल और राइस है।
फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अगले दिन में, यानी कि संडे में। तो कल ना बानी स्कूल पिकनिक से वापस आई थी शाम के 5 बजे। उसके बाद वो इतना थक गई थी ना कि आते ही वो सो गई। और मैंने उसके स्कूल पिकनिक की कुछ पिक वगैरह अपने इस ब्लॉग में भी ऐड की हैं, शेयर की हैं आप लोगों के साथ। उसके बाद शाम के टाइम पे घर पे आ गए गेस्ट, तो फिर मैं जो ब्लॉग है ना इसको एंड ही नहीं कर पाई। तो फिर मैंने सोचा चलो आज इसको एंड कर देते हैं, अदरवाइज़ ये ब्लॉग ना बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।